सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। जागे में समझ बूझे रहो भाई, जागे में समझ बूझे रहो भाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे प्राणी, हे नर, हे प्राणी, तू इस संसार सागर में समझ बूझ करके चलना, पग धरना। हर पल में, हर पग में कांटे हैं। अगर समझ बूझ के विवेक विचार के नहीं चलेंगे तो क्षण क्षण में कांटे हैं। तो बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा सुनिए विस्तार से। जग में इस संसार सागर में आए हो तो अपनी विवेक की आंखें खोल लो और ज्ञान की चक्षुओं से देखो। हाँ, तो इस संसार में हम जो है जब ज्ञान की आंखों से, नेत्रों से देखेंगे और समझ बूझेंगे, तब बूझे रहो भाई। इस संसार में बड़े ही बूझ समझ बूझ करके रहना है। यदि समझ बूझ करके नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन में चौका लग जाएंगे। इसलिए चौका न लगने पाए तो नहीं तो इस संसार में चौका लगना जन्म मरण के खोते खाना है। इस संसार में भाव बंधन में बंध जाना चौका है। इस संसार में मन रूपी काल के चुंगल में फंस जाना, चौका लग जाना है। चौकस रहना है, चौका न लगने पाए इस मानव जीवन में। इसलिए बड़े समझ बूझ करके सदगुरु कबीर साहब जो है अपनी वाणियों से जो है संबोधित करते रहते हैं, चेतावनी करते रहते हैं। यह दुनिया बहुत रंग बावरी, जहाँ तहाँ तीरथ नहाई। ये दुनिया बहुत रंग में भरी हुई है, बावरी पागल बनी हुई है। जहाँ तहाँ तीरथ दे करके स्नान कर रही है, विचार नहीं कर रही है। कटे न पाप रहे तन भीतर, मन के मैल न जाई। ये जो है गंगा नहाने से, इस गंगा जमुना नहाने से ये पाप कभी नहीं कटते। तन के भीतर जो पाप हैं वो कभी नहीं, चमड़े के धुलने से, नहाने से थोड़ा पाप निकल जाएंगे, धुल जाएंगे। मन के मैल विकार तभी धुलेंगे जब हम समझ बूझ करके चलेंगे, तब हमारे पाप जो है धुलेंगे। जोगी तपसी तप में भूले, जोगी तपसी तप में भूले, पंडित भूल पंडिताई। बड़े बड़े योगी, जोगी, तपसी और पंडित लोग अपनी पंडिताई में, वेद पुराणों की पढ़ाई में भूले हुए हैं, कथा वाचक में भूले हुए हैं। और योगी जो है बड़े जोग में, तपसी अपने तप में भूले हुए हैं। इसलिए संसार अपने अपने राव रंग में भूला हुआ है, मस्त है। इसलिए साहब ने कहा, सत्य वचन कबहू नहीं आए, अमिथ्या जन्म गंवाई। अपने जीवन में कभी भी सत्य पे
स्थित नहीं हुआ, सत्य का विचार नहीं किया, सत्य वचन कभी नहीं बोला, इसलिए मिथ्या जन्म को झूठे बकबका के झूठे झूठ बोल करके अपने जीवन को जन्म को गंवा दिया। अरे साहु महाजन धन में भूले दया दीन बिसराई, बड़े बड़े सेठ महाजन जो लोग हैं धन के घमंड में भूले हुए हैं और दया धर्म को बिसरा दिया, दया धर्म की नाम की चीज ही नहीं जानते। कोई सेठ महाजन के यहाँ चले जाओ तो 1 टका भी नहीं जो है दान करता, 1 टका भी संतों को भोजन तक नहीं देता। हाँ, तो ऐसे धन में भूले भूले घमंड में फिर रहे, ऐसा धन किस काम का जो ना आवे किसी के काम का। वो धन वही है जो किसी के काम में हित में आ जाए, धन परमार्थ में लग जाए, अपना जीवन भी सार्थक बन जाए। तो वही साहु महाजन है, वही धनी लोग हैं जो धन को से धन कमाए, अपना जीवन धन्य हो जाए, पवित्र हो जाए, और तभी तो धनवान कहलाता है। पाप की टोपी सिर पर बांधे माया जाल बिलाई, जैसे पाप की टोपी सिर पर बांधे और पाप कर्म करता है, टोपी लगाता है और पापों की मुठरी बांध लेता है, तो ऐसे जो है भेष धरने से क्या होता है, बगुला भेष जैसे माया जाल बिलाई, जैसे चूहे को बिल्ली खा जाती है, ऐसे जो है माया जाल में फंस करके अपने जीवन चक्र को खत्म कर देता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि शब्द विदेह राम सर्वोपर, सब घट रहत समाई। शब्द विदेह राम सर्वोपर, ये शब्द विदेह हैं, ये बिना देह का है। राम सर्वोपरि है, जो बोलन हार रमैया राम ये जीवात्मा है, ये सर्व पर है, सर्व व्यापक है। हाँ, सब घट रहा समाई और सब घट में रमा हुआ है। चेतन राम जीवात्मा है, यही चेतन जीव को राम कहा गया है, सर्वों के घट में सर्व व्यापक है। इसलिए हम सर्व आत्मा एक ही समान है, चाहे ब्रह्मा की हो, चाहे विष्णु की हो, चाहे शंकर की हो, चाहे महादेव की हो, चाहे राजशक्ति की हो, चाहे निरंजन की हो, चाहे कबीर की हो, सब आत्माएं एक ही स्वरूप हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, कहाँ है कबीर, कहाँ है कबीर अब की जो बूझे अमर लोक चली जाई। जो कहाँ है कबीर जो अब की बार बूझ लेगा मानुष जन्म पा करके, तो अपने आत्म स्वरूप आत्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, आत्म स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी, अमर पद की प्राप्ति हो जाएगी, उस अजर अमर अविनाशी आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अपने जीव में आत्मा में रम जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव